समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव का इंतजार सता रहा है। चुनाव में अपनी छवि अच्छी बनाने के चलते उन्होंने कुछ ऐसा बोल डाला कि लोगों ने तो उनकी खटिया ही खड़ी कर दी। हाल ही में उन्होंने अंबेडकर जयंती को लेकर एक ट्वीट पोस्ट किया। ट्वीट में अखिलेश यादव ने प्रदेश और देशवासियों से आह्वान किया कि 14 अप्रैल यानी आज वो बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर दलित दिवाली मनाएं और साथ ही उन्होंने अंबेडकर वाहिनी बनाने की घोषणा भी कर डाली। पर क्या अखिलेश यादव अपने समाजवादी आधार को अंबेडकरवादी सोच से जोड़ पाएंगे? नमस्कार, मैं हूं भारती नागपाल और आप देख रहे हैं स्टोरी ट्रेंड। अब इससे क्या समझा जाए? लग तो ऐसा ही रहा है कि अखिलेश दलित वोटों का समीकरण साधना चाहते हैं, क्योंकि अगले साल शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में देखना होगा कि सूबे का दलित मतदाता क्या मायावती का साथ छोड़कर अखिलेश यादव के साथ आएगा। फिलहाल तो अखिलेश ने बीएसपी के कोर वोटरों पर पैठ बनाने के लिए आज यानी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर दलित दिवाली मनाने का फैसला किया है। सपा ने इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा है। उन्होंने इस मामले में ट्वीट भी किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, भाजपा के राजनीतिक अमावस्या के काल में वो संविधान खतरे में है जिससे बाबा साहेब ने स्वतंत्र भारत को नई रोशनी दी थी। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को समाजवादी पार्टी यूपी, देश और विदेश दलित दिवाली मनाने का आह्वान करती है। हालांकि इस ट्वीट पर अखिलेश जमकर घेरे गए। ट्विटर पर लोगों ने माफी मांगो अखिलेश और शेम ऑन यू अखिलेश यादव ट्वीट करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते हैशटैग माफी मांगो अखिलेश टॉप ट्रेंडिंग हो गया। कुछ यूजर्स ने कहा कि अखिलेश ने बाबा साहब अंबेडकर को सिर्फ दलितों तक सीमित कर दिया है, मगर असली पोल तो इनकी अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष व यूपी के दर्जा प्राप्त मंत्री लालजी प्रसाद निर्मल ने खोल कर रख दी। उनका कहना है, वो कहते हैं कि यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते उन्हें दलित समुदाय याद आ रहा है। इतना याद आ रहा है कि पूछिए मत, इसलिए वो अंबेडकर जयंती के बहाने दलितों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। लेकिन यूपी का दलित समाज सपा के दलित विरोधी नीतियों को अभी तक भूला नहीं है। लखनऊ के आलमबाग बस स्टॉप का नाम डॉक्टर अंबेडकर हुआ करता था, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के दौरान डॉक्टर अंबेडकर का नाम हटवाया। इसी तरह से कानपुर देहात जिला के नाम बाबा साहेब की पत्नी रमाबाई के नाम पर था, जिसे अखिलेश यादव ने बदला। दलितों के प्रमोशन में आरक्षण का बिल का विरोध सपा ने ही किया था और बिल को सदन में फाड़ दिया था। इसे दलित समुदाय भूला नहीं है। हालांकि अखिलेश काफी एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं। विधानसभा और लोकसभा में अलग अलग गठबंधन के तौर पर उनके ये एक्सपेरिमेंट्स विफल भी जरूर रहे हैं, लेकिन इससे उन्होंने सीखा है। यही वजह है कि उन्हें जिले जिले परशुराम की मूर्तियां लगवाने से भी परहेज नहीं है और दलित दिवाली मनाने से भी कोई परहेज नहीं है। दलित दिवाली का ऐलान करते हुए अखिलेश साधुओं के बीच कुंभ स्नान करते भी दिखाई दिए। उन्होंने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के सामने शीश झुकाती हुई अपनी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की। ये बात जरूर है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में दलितों के साथ समर्थन के बावजूद अखिलेश अपनी पत्नी और भाइयों की सीटें भी नहीं बचा पाए। इनकी पत्नी डिंपल यादव ने कन्नौज में सबके सामने मंच पर मायावती के पैर छुए थे, तो एससी समुदाय जरूर खुश हुआ, मगर समाजवादी कार्यकर्ताओं ने इसकी उलट प्रतिक्रिया दी। अखिलेश के सामने ये खतरा आगे भी बना रह सकता है। अखिलेश के लिए चुनौती बीएसपी या मायावती नहीं है, बल्कि बीजेपी असल चुनौती है। देश की दलित सियासत में सबसे ज्यादा सांसद विधायक बीजेपी के पास हैं। इसलिए सिर्फ प्रतीकात्मक पहल से अखिलेश को सफलता नहीं मिलने वाली है। आप देखिए कि अखिलेश की दलित दिवाली के मुकाबले बीजेपी ने जिस तरीके से ज्योतिबा फूले और बाबा साहेब दोनों को टीका उत्सव से जोड़ लिया और इसके लिए समूचे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर लिया, वह सोच और क्रियान्वयन की क्षमता किसी और के पास नहीं दिखती। अखिलेश को अभी एससी वर्ग का विश्वास जीतने के लिए नारों और प्रतीकों से आगे आना होगा
और कम से कम उस लकीर से बड़ी लकीर खींचनी होगी जो बीजेपी ने खींच रखी है। तभी समाजवादी पार्टी 2012 में मायावती सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की तरह 2022 में भी योगी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाकर ले जा सकती है। खैर, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने आज ट्वीट करके जानकारी दी है कि उन्हें कोरोना हो गया है, तो वो दलित दिवाली के लिए घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। देखेंगे आज कैसे समाजवादी पार्टी वाले लोग दलित दिवाली मनाते हैं। धन्यवाद।